हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 एलिमेंट्स एस्ट्रोलॉजी। इस वीडियो में हम इंडिया की मंगल महादशा के बारे में बात करेंगे। क्यों ये मंगल महादशा इंडिया के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्या रिजल्ट्स रहेंगे इसमें। पिछली वीडियो में हमने आपको एक समराइज फॉर्म में बताया था कि मार्स महादशा एक्चुअल में सोशल अनरेस्ट, पीस रिलेटेड इश्यूज लेकर आ सकती है, यानी शांति की कमी हो सकती है, क्योंकि मंगल एक फिजिकल एनर्जी वाला प्लेनेट है, प्रैक्टिकलिटी को प्रमोट करता है। और अभी हम मून की महादशा इन चंद्रमा की महादशा में हैं, जो इमोशनल एनर्जी कैरी करता है। तो इन 10 सालों में इंडिया एक सॉफ्ट पावर बना, ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई गई, ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस एस्टेब्लिश किए गए कि इंडिया आगे बढ़ सके। लेकिन मंगल एक्शन का कारक है, उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, उसमें बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट है। और वो जो इंडिया की कुंडली है, भारत की कुंडली में दो मारक घरों को, 7वें और 12वें घर को वो रूल करता है, और दूसरा जो तीसरा मारक घर है उसमें जाकर बैठ गया है। इस कारण उसके रिजल्ट्स मून महादशा से बहुत ज़्यादा अलग रहेंगे। अगर मैं थोड़ा सा और आपको एस्ट्रोलॉजिकली एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये मंगल अर्द्रा के नक्षत्र में बैठा है, जिसको रुद्र रूल करते हैं। अभी जुपिटर अर्द्रा के नक्षत्र से बाहर आए हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि उन्होंने कितनी तबाही की थी, कितनी बारिश हुई, कितनी जगह लैंडस्लाइड हुई। तो अर्द्रा में डिस्ट्रक्शन होती है। अर्द्रा नक्षत्र की एनर्जी इनोवेशन के लिए बहुत अच्छी है। डिफेंस में इनोवेशन होगा, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी, इन सब में इनोवेशंस आएंगी। लेकिन मंगल की एनर्जी को बांध के रखना ये अर्द्रा नक्षत्र नहीं कर पाएगा, बल्कि बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, जिसके कारण सिविल अनरेस्ट की सिचुएशंस, बॉर्डर रिलेटेड टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर्स को सेफ गार्ड करना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही मेन लक्ष्य होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट का भी। ये जो दशा है ये 7 साल रहेगी, और 7 साल में इसके अलग अलग इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सितंबर में ये शुरू हो जाएगी। और एक मेन चीज़ ये है, मंगल के साथ मांडी और गुलिका भी बैठे हुए हैं। मांडी और गुलिका, ज्यादातर ग्रंथों में इनको यही बोला गया है कि ये दोनों एक ही हैं। इनको शनि के पुत्र कहा जाता है, शनि का पुत्र है मांडी, और ये शनि से भी ज्यादा मेलेफिक है। पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छे हैं, और इंडिया को कुछ सेक्टर्स में फायदा भी होगा, लेकिन सेक्टोरल शिफ्ट आने वाला है। मून की महादशा, चंद्रमा की महादशा में अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, कहीं भी लगा रहे हैं, जो सेक्टर्स चल रहे थे अब वो चीजें नहीं चलेंगी। मंगल की महादशा जिन चीजों को दिखाती है वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम एक एक करके बात कर सकते हैं कि कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी है, मंगल किस चीजों का कारक है। मंगल सबसे पहले तो भूमि का कारक है, उसको भौमा कहा जाता है। तो भूमि से हमें क्या मिलता है? भूमि से हमें मिनरल्स मिलते हैं, पेट्रोलियम भी नीचे से ही आता है भूमि से, फसलें भी भूमि में ही उगती हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स बार बार क्यों कह रही हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया के लिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर, इंडिया के जो मेजर सेक्टर है, जितना इलेक्ट्रॉनिक्स बन रहा है, वो इनके बिना बन ही नहीं सकता। अगर चाइना या किसी कंट्री ने कभी सप्लाई कट कर दी हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, तो इंडिया बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा उस पोजीशन में। इसलिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजीज, जैसे इंडिया के पास पेट्रोलियम के रिजर्व्स हैं, अलग अलग चीज़ों के रिजर्व्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भी रिजर्व्स हैं, लेकिन उनको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी हम मंगल महादशा में डेवलप करेंगे, क्योंकि मंगल सर्वाइवल का भी कारक है। जो एरीज साइन होता है आपकी राशि में, यानी कुंडली में, वो फर्स्ट हाउस, और फर्स्ट हाउस सर्वाइवल का ही है। वहां पर आप सर्वाइवल से ज्यादा नहीं करना चाहते, लेकिन सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि हमारे पास सारे मेन कंपोनेंट्स हों। तो इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनना है इस दशा में। जो जो चीजें नहीं है, जो चीजें वो बाहर से मंगवाते थे और उसकी उनको लगता है कि जो सप्लाई है वो कभी भी कट हो सकती है, हमें उन चीजों में सेल्फ सफिशिएंसी लेकर आनी है, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, रियर अर्थ एलिमेंट्स, जो जिसके लिए हम फॉरेन कंट्रीज पे बहुत ज्यादा निर्भर हैं। दूसरी चीज ये है, अभी तक इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक स्किल्स से,
बाकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को जवाब देता है, लेकिन अभी स्ट्रेटेजिक स्किल्स काम नहीं आएंगी बिकॉज मंगल को ग्राउंड लेवल एक्शन पसंद है। मंगल केप्रिकॉन की राशि में जाकर एग्जॉल्ट होते हैं। केप्रिकॉन का साइन 10वां साइन है और उसको शनि रूल करते हैं। वो साइन बहुत मेहनत का साइन है। आप कभी भी कोई केप्रिकॉन असेंडेंट को देख लेना, जितनी मेहनत केप्रिकॉन असेंडेंट वाले कर सकते हैं उतनी मेहनत और कोई असेंडेंट वाले नहीं कर सकते। उनमें ये चीज इनबिल्ट होती है बिकॉज वो शनि का पहला साइन है, वहां पे अंधेरा है। आप उस अंधेरे को दूर करने के लिए लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और मंगल वहां जाके एग्जॉल्ट होते हैं तो मंगल मेहनत करवाएंगे। इसको कहते हैं ना, खून और पसीना लगवाएंगे आपका, बिकॉज वो ब्लड का भी कारण है और वो पसीना भी बहाएंगे क्योंकि वो शनि की राशि में जाके एग्जॉल्ट होते हैं। तो मंगल का ये जो रूप है, ये आप देखेंगे कि खून भी बहेगा बिकॉज बॉर्डर टेंशन रहेंगी, सिविल अनरेस्ट रहेगा और पसीना भी बहेगा। हमें सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे जो इंटरनेशनल टाइज है वो भी इम्पैक्ट होंगे। ऐसा क्यों है? मंगल 7वें घर का मालिक है, मंगल 12वें घर का मालिक है, वो मारक में जाकर बैठा हुआ है। तो थोड़े बहुत इंटरनेशनल टाइज इधर उधर होना कोई इस दशा में बड़ी बात नहीं है। मांडी और गुलिका साथ बैठे हैं, वो मांडी और गुलिका इकोनॉमिक फायदे के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इंडिया को इस टाइम पर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे क्योंकि 12वें का मालिक दूसरे में आकर बैठ गया है। तो पैसे का थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा, लेकिन यही इन्वेस्टमेंट जब राहु की महादशा आएगी तब रिजल्ट लेकर आएंगे। और आगे चलते हैं। मैंने आपको बोला था कि मंगल को भौमा कहते हैं, वो भूमि का कारक है। तो भूमि से हमें फसलें भी उगती हैं, तो ये टाइम एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम रहेगा। बहुत देर हो गई है जब एग्रीकल्चर की जो लैंड के रेट्स हैं उनमें इंक्रीज नहीं हुआ। एग्रीकल्चर को उतना वैल्यू नहीं किया जाता क्योंकि दुनिया भर में इस टाइम में फसलों को लेकर, ये जो हम खाते हैं इन चीज़ों को लेकर, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को लेकर थोड़ी बहुत मंदी रह सकती है और हो सकता है इंडिया इसमें अपनी जो सप्लाई है वो बढ़ाए। इंडिया अपने इंटरनली रिफॉर्म्स लेकर आए एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो। इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ये रिफॉर्म्स आएंगी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बहुत जोर शोर से आएंगे इस टाइम पर। तीसरी चीज है एनर्जी। ऊर्जा का कारक है मंगल। एनर्जी सेक्टर में इंडिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अभी तक हम कोयले तक सीमित थे, लेकिन अभी हम सोलर एनर्जी की बात करेंगे, विंड एनर्जी की बात करेंगे, हर उस स्रोत की बात करेंगे, नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो इंडिया यूटिलाइज कर सकता है पावर सेक्टर में। क्योंकि इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसको टैकल करने के लिए जो भी करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट वो स्टेप्स लेगी। तो अभी तक हमने 3 इंडस्ट्रीज की बात की है, 3 चीज़ें मैंने आपको लिस्ट की हैं। ये मंगल के कारक भी हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा जिसको मैं बोलूँ डीप ज्ञान नहीं है, ये जनरल कारक है जो आपको बीवी रमन साहब की बुक में या कोई भी बेसिक एस्ट्रोलॉजी की बुक में मिल जाएंगे। और हर महादशा वही लेकर आती है जो उस प्लेनेट का मेन कारक होता है। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में। सबसे पहले कौन से हाउस में प्लेनेट बैठा हुआ है। दूसरे घर में बैठा हुआ है तो फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती है क्योंकि आर्द्रा का नक्षत्र स्टेबिलिटी नहीं आने देगा। इसीलिए अगर आपके पास अभी पैसा है तो उसको खर्च ना करें, बहुत बड़ा घर ना ले, इतनी बड़ी ईएमआई ना करवाएं कि कल को आप उसका बोझ ना सहा सके। सेविंग्स करके रखें, मंगल की महादशा जब भारत की चलेगी सेविंग्स बहुत काम आने वाली है आपके। दूसरी चीज ये है कि साइन कौन सा है, साइन जेमिनाई का है। जेमिनाई का साइन फ्रेंडशिप्स को दिखाता है, नेबर्स को दिखाता है। नेबर्स के साथ थोड़ी बहुत ना खटपट लगी रहेगी, नेबर्स के साथ वैसे भी हमारे अच्छे रिश्ते नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि और नेबर्स के साथ भी हमारी थोड़ी सी खटपट इस टाइम पर होती रहे। जेमिनाई का साइन इसके अलावा मीडिया और कम्युनिकेशन को भी दिखाता है। तो मीडिया और कम्युनिकेशन में गलत अफवाहें फैलना मीडिया के थ्रू, ये चीज़ भी बहुत प्रोमिनेंट रह सकती है। तीसरी चीज है प्लेनेट और नक्षत्र। नक्षत्र आर्द्रा का है, मैंने पहले ही बता दिया है कि वो स्टेबिलिटी नहीं देता है। और प्लेनेट मंगल है। मंगल की ऊर्जा अगर आपको समझनी है तो हमें एरिस, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉन को बहुत अच्छे से समझना चाहिए।
मंगल को इमोशनल ड्रामा बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए वो कैंसर में जाकर डेबिलिटेट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इमोशन ज़्यादा हैं, उनको प्रैक्टिकलिटी पसंद है। और इंडिया को प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बिल्कुल इमोशनल साइड पर नहीं देखना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, स्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल वो डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ताकि हम दोबारा ऊपर उठ सके। कैप्रिकॉन 9वें भाव में आता है इंडिया की जो राशि चार्ट है उसमें, कुंडली में, और वो हमारे भाग्य को दिखाता है। मंगल उसमें एग्जॉल्ट होता है। अगर हमें ऊपर उठना है तो बहुत ज़रूरी है कि मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा इस दशा में, फिर ही हम एक वर्ल्ड पार बनने की और वर्ल्ड पास को डिफीट करने की सिचुएशन में आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम इससे भी ज़्यादा डिटेल्ड आपको कुंडली के साथ दिखाएंगे कि कब ये दशा शुरू हो रही है। जगन्नाथ होरा में आपको पूरा दिखाएंगे, और किस किस हाउस का मालिक है, वो कहाँ जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको कोई और भी टॉपिक पसंद है, आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं, या आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर भेजिए। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको केटर करें। थैंक्स एवरीवन।